Hello students, it's first video of this chapter permutation and combinations। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नया चैप्टर है, इसका कोई लिंक नहीं है 10th क्लास से 9th क्लास से जो भी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये और बता देना चाहता हूं, आज का जो वीडियो है, आज जो आप सीखेंगे ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये पूरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो है बेस बनेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से एक एक चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसको ध्यान से जरा देखिए। एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम दी गई है, मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए पैंट एंड शर्ट कैन ही ड्रेस अप। सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन देखना है, बाकी किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सा ये देखिए क्या कह रहा है, मोहन हैज 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट है। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर, कैसे वो जो है इनको अरेंज करेगा, कैन ही ड्रेस अप विद, इसके साथ जो है ड्रेस पहननी, मतलब। तो मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, इसको ध्यान से देखिए। मोहन है, मोहन के पास 3 पैंट है। पैंट के नाम हमने लिख दिया P1, P2 और P3। ये 3 पैंट्स हैं इसके पास। तो सपोज मोहन ने क्या किया, फर्स्ट पैंट पहना, P1 पहना। तो P1 जब उसने पहना तो उसके बाद 2 चॉइस हैं। अब वो एक शर्ट S1 पहन ले या S2 पहन ले, ये 2 चॉइस हैं। तो इसका एक ड्रेस ये इसका पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब मान लीजिए मोहन ने P1 नहीं पहना, उसने क्या पहना, P2 को चूज किया। अगर वो P2 पैंट पहन लेता है तो वो या तो पहली शर्ट पहन सकता है या फिर दूसरी शर्ट पहन सकता है। तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज उसके पास ये आ गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, सपोज उसने जो है तीसरा पैंट पहना और उसके पास अब क्या है, 2 चॉइसेस है, या तो वो पहली वाली शर्ट पहन ले या फिर दूसरी शर्ट पहन ले। तो उसके पास इस तरीके से कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेयर पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास, 3 पैंट और 2 शर्ट के साथ। ठीक है, तो यानी कि अब इसको इन्होंने जो मैंने अभी आपको सिखाया वही यहाँ लिखा है। देयर आर 3 वेज इन विच अ पैंट कैन बी चूजन। ओके, देयर आर 3 पैंट्स अवेलेबल, तो 3 तरीके हो गए उसको चूज करने के। अ शर्ट कैन बी चूजन इन 2 वेज, और शर्ट कैसे चूज की जा सकती है, 2 तरीके से। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है शर्ट के लिए। तो इसका मतलब 3 × 2 यानी कि 6 पैंट्स ऑफ ए पैंट एंड ए शर्ट। ठीक है, पेयर्स आपको मिल गए। कितने पेयर्स मिले आपको, 6। ये अभी अभी आपने सीखा ना, ये देखिए ये आपको कितने पेयर्स मिले, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स आपको मिल गए। अब देखिए एक और कंडीशन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, शुभम हैज 2 स्कूल बैग्स, 3 टिफिन्स और 2 वाटर बॉटल्स। उसके पास इतनी चीजें हैं, स्कूल बैग 2 है, 3 टिफिन्स है उसके पास और 2 वाटर बॉटल। तो वो बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन सी कैरी दीज आइटम्स। तो कैसे आइटम्स को कैरी कर सकता है, चूजिंग 1 ईच, मतलब एक बार में उसको एक ही चीज चूज करनी है। ऐसा नहीं कि दोनों बैग लेके चला गया स्कूल या तीनों टिफिन लेके स्कूल चला गया, ऐसा नहीं, एक बार में एक ही चीज चूज करनी है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया, बैग से। तो सपोज इसने B1 बैग को चूज कर लिया, 2 बैग है ना इसके बाद, तो एक बैग का हमने नाम लिख दिया B1 और एक का नाम लिख दिया B2। ठीक है, 3 टिफिन है इसके बाद, तो हमने एक का नाम लिख दिया T1, एक T2 और T3। तो देखिए अगर उसने B1 बैग लिया तो उसके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो वो T1 बैग ले ले, T1 टिफिन ले ले, या T2 वाला ले ले, या T3 टिफिन ले ले। T1 T2 T3 तीनों में से एक वो टिफिन चूज कर सकता है। अब हम आगे गए, अगर उसने सपोज T1 टिफिन लिया तो उसके पास अब 2 चॉइसेस और हैं। वाटर बोतल जो है उसके पास W1 और W2 है, तो वो कोई भी वाटर बोतल ले सकता है, या तो वो W1 ले सकता है या W2। तो उसके पास जो है एक ये पॉसिबिलिटी बन गई कि ये चीजें लेके वो जा सकता है, मतलब फर्स्ट वाली बोतल, फर्स्ट वाला टिफिन और फर्स्ट वाला आपका वाटर बोतल। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास आ गई। ऐसे ही उसने क्या किया, अगर उसने B1 बैग लिया और T1 जो है उसने टिफिन लिया, उसके साथ वाटर बोतल सेकंड वाली ले ली, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई। तो ये देखिए, इसके बाद इसी तरीके से जब आप T2 पे जाएंगे, अगर अभी बैग वही है फर्स्ट,
उसके बाद उसने T2 को चूज किया तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटी ये वाली आ गई, और अगर उसने T3 बैग लिया तो उसके पास वाटर बोतल W1 W2, तो उसके पास ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकी है? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास आ चुकी। कब? जब उसने बैग B1 चूज किया था। अब अगर बैग B2 चूज करता तो सेम 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ जा जाएंगी, मतलब 12 इसके पास जो है पॉसिबिलिटीज आए। अगर हम इसको थोड़ा सा समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? बैग को चूज करने के उसके पास 2 वेज हैं, 2 तरीके से बैग को वो चूज कर सकता है। उसके पास टिफिन को वो चूज कर सकता है, उसके पास 3 वेज हैं टिफिन को चूज करने के। और वाटर बोतल उसके बाद 2 हैं, तो 2 तरीके से उनको चूज कर सकता है, या पहली ले या दूसरी। तो अगर वो मल्टीप्लाई करता है यानी 12 आ रहा है, ये देखिए 12 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करके उसने देखा तो 12 आ रहा है, और अगर हमने ये जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से देखा तब भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज हमने की है उसके हिसाब से एक रिजल्ट हमें मिला। वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, इसको आप देख लीजिए जरा। ये रिजल्ट ये आया, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। मतलब एक जो इवेंट है वो m डिफरेंट वेज से अकर हो सकती है। मतलब जैसे देखो, इसमें B1 और B2, इसमें क्या था, B1 और B2 दो बैग है ना, तो अलग अलग हम इनको ले सकते हैं। और जैसे हमारे पास टिफिन है तो हम T1 T2 T3 अलग अलग ले सकते हैं इसको। वैसे ही वो कह रहा है m डिफरेंट वे से एक चीज हमने ले ली और n डिफरेंट वे से दूसरी चीज को हम सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस m। तो देखिए इसमें हमने ऐसे ही किया था। देखिए इसमें क्या था, P1 पैंट इसके पास 3 थे और उसके बाद शर्ट कितनी थी? 2, तो 6 आपके पास पॉसिबिलिटीज बनी थी। वैसे इसमें 2 चीजें थी, अब इसमें 3 चीजें हैं, तो इसमें 2 इंटू 3 इंटू 2 हमने किया तो इसमें 12 बना। मतलब m तरीके से पहली चीज हो गई, n तरीके से दूसरी हो गई, और तीसरी चीज कैसे हो गई? r तरीके से हो गई। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, जरा इसको लिख भी लीजिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कहीं भूल ना जाए आप। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये लीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए इतना आप सीखे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है, तो 3 डिजिट अगर हम नंबर बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने ये ब्लॉक बना दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस ब्लॉक से 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर क्या होता है? जैसे 123, ये 3 डिजिट नंबर है ना, 123 999, ये क्या है? 3 डिजिट नंबर है ना। तो मैंने ब्लॉक ये इसलिए बनाया है, ब्लॉक इसलिए बनाया कि इसमें डिजिट आप जो है ले सकते हैं। तो देखिए इसके पास, तो मैं अगर बात करता हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि कितने हैं हमारे पास? 5 डिजिट्स हैं। तो यानी कि 5 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। आप पांचों में से कोई भी नंबर यहाँ चूज करके लिख सकते हैं। अगर मैं इधर से शुरू करता हूँ, मान लीजिए यूनिट प्लेस से शुरू करता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइसेस हैं। टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 1 2 3 4 5 5 चॉइसेस हैं। आपका जो है ये प्लेस जो है 100 प्लेस जो है उसके लिए कितनी चॉइसेस आपके पास है? 5 चॉइसेस हैं। क्योंकि इसमें ये बोल रहा है ना रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक नंबर यहाँ आ गया तो दूसरा नंबर भी यहाँ आ सकता है, वो नंबर इधर भी आ सकता है। और ये मैं आपको बता दूं 555 जो लिखा है, ये 5 जो है डिजिट नहीं है। 5 जो है क्या है? 5 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 क्या है? पॉसिबिलिटीज है, मतलब 5 आपके पास पॉसिबिलिटी हैं। आप यहाँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ये प्लेस है आपका, तो इस प्लेस पे आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, मतलब यहाँ कोई भी आ सकता है 5 में से। तो ये इसका मतलब 5 चॉइसेस है इसके लिए। सेम इसके लिए भी यही 5 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। और इस नंबर के लिए भी क्या है? 5 चॉइसेस है हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे द
number of ways, the number of ways, ऐसे लिखिए, in which the selection of 3-digit can be made। तो देखिए ये कितना आ गया, 5 × 5 × 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 125 वेज। 125 तरीके हो सकते हैं हमारे पास रिपीटिशन अगर अलाउड है तो। अब देखिए सेकेंड वाला जब हम करेंगे सेम है हमारे पास, क्या है देखो, सेकेंड वाले के लिए क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है 3 डिजिट नंबर चाहिए। चलो देख लेते हैं भाई, 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें खास बात क्या दिया, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब है कि सपोज मैंने यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं इस प्लेस के लिए, जरा मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ एक बार। 5 चॉइस है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लेस पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आ गया एक, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बची, 4, क्यों, अब 1 2 3 4 5 में से अगर इनमें से एक भी नंबर आपने एक फिक्स कर दिया तो अब वो नंबर रिपीट नहीं होगा। वो कह रहा है रिपीट नहीं होगा, रिपीट का मतलब 1 2 3 4 5 में से मान लीजिए कोई भी एक नंबर आपने यहाँ लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपने सपोज यहाँ क्या लिख दिया, आपने मान लीजिए यहाँ 3 लिख दिया, तो अब ये जो प्लेस पे मैंने 4 लिखा है तो इसमें से 4 कोई भी नंबर आ सकता है ना, मतलब 3 नहीं आएगा। अब यहाँ 1 2 4 और 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ आपने 4 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, तो सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने चलो 5 सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस बची इस प्लेस के लिए, 1 2 और 4, यानी कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3, 3 चॉइसेस हैं, यानी कि इतनी चॉइसेस बची इस प्लेस के लिए, ठीक है। क्योंकि जब एक नंबर आपका आ चुका है फिर रिपीटिशन बंद हो गया ना, रिपीट नहीं कर सकते आप उसको, तो आपके पास चॉइसेस कम हो गई। तो अब जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ways of selecting 3 digits is, तो ये देखिए आपने लिखा है 3 4 5, तो ऐसे कर दिया 3 × 4 × 5, तो ये कितना आएगा 60, तो ये हो गया आपके 60 वेज। तो ये देखिए इसका आंसर ये होगा 60 वेज, मतलब 60 आपके पास तरीके हैं इसको नंबर को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट, क्या ले रखा है, इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर। चलो तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 डिजिट नंबर मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 डिजिट नंबर के लिए एक ये 1s प्लेस हो गया, 10s प्लेस और 100 प्लेस, ऐसे होगा ना। तो कह रहा है कि इवन नंबर आपको चाहिए, इवन नंबर, और 2 चीजें देखनी होती हैं मेन। कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कह रहा है डिजिट रिपीट हो सकते हैं। डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, एक जगह प्रॉब्लम है सिर्फ, यानी अगर मैं यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, इसकी यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में सिर्फ कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, यानी 3 चॉइसेस हैं हमारे पास इस प्लेस के लिए। क्यों, क्योंकि इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर लास्ट में अगर जो है 2 4 6, मतलब अगर जो है डिविजिबल बाय 2 नहीं हुआ, अगर लास्ट में आपका इनमें से कोई नंबर नहीं आया 2 4 6, जैसे जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी है उनमें से 3 ही नंबर हैं ऐसे 2 4 6, अगर ये यूनिट प्लेस पे नहीं आएंगे तो ये इवन नंबर बनेगा नहीं, 3 डिजिट का नंबर, समझ रहे हैं। तो इसके लिए 3 चॉइस है, लेकिन वो कह रहा है रिपीटिशन अलाउड है, डिजिट रिपीट कर सकते हैं। तो फिर अगर इनमें से कोई नंबर हमने सिलेक्ट कर भी लिया, इस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 4 और 6 चॉइसेस हैं, इनमें से कोई नंबर हमने क्या किया, इसमें रख दिया। उसके बाद जब रिपीटिशन अलाउड है तो बात ही खत्म हो गई। तो आप जो है इनमें से जितने भी नंबर हमारे पास हैं, जैसे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है और इधर भी आ सकता है, क्योंकि जब रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना।
तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ अपना आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इधर लिख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ ways when 3 digits numbers can be formed। ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको आगे परमुटेशन सीखना है, तो ये आना बहुत जरूरी है। द digits being repeated। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो गया 36 इंटू 3, तो ये हो गया 108 वेज। समझ गया, 108 वेज ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ 3 क्यों आया, बाकी में 6 क्यों आया। 3 क्योंकि इवन नंबर की बात हो रही है। ये देखिए, इवन नंबर की बात हो रही है, और इवन नंबर के लिए हमारे पास 3 ही चॉइस है, 2, 4 और 6। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है हाउ मैनी 4 लेटर कोड। ओके, 4 लेटर कोड बनाना है, यानी कि जितनी इंफॉर्मेशन मिलती जाए काम करते जाइए। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 यूनिट प्लेस ले लिया, टेंस प्लेस ले लिया, 100 प्लेस ले लिया, 1000 प्लेस ले लिया। अरे भाई 4 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे लिखा आपने 1 2 9 7 लिखा, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया। तो हमें 1 2 3 4 प्लेसेस चाहिए ना। तो देखिए, मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं सभी के लिए। जितनी हमारे पास जगह है उसके लिए 10 चॉइसेस हैं। ठीक है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर लेकिन रिपीट नहीं होगा। तो फिर ऐसा हम कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, मान लीजिए हमने इधर क्या किया, सपोज 10 लेटर्स दिए, मतलब ऐसे मान लीजिए ABCDEFGHI और J ऐसे ले लिया आपने। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट प्लेस की बात, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कोई भी आपने डिजिट यूज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद एक डिजिट जब आपने यहाँ यूज कर लिया, तो यानी कि वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यूज किया, कोई भी इनमें से है, मतलब हमारे पास कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब अगर सपोज ई आ गया, तो अब दोबारा ई नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये कोड बनाया EGI, और मैंने बना दिया B, मान लीजिए ऐसे कोड बना दिया, मतलब ये कोड हो सकता है, लेकिन ऐसे कोड नहीं हो सकता EGII। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अब इस प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, 9 चॉइसेस बची, क्योंकि एक चॉइस और कम हो गई। मान लीजिए एक चॉइस और कम हो गई। अब इस प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, एक चॉइस और कम हो गई आपके पास। अब इस प्लेस के लिए क्या हुआ, एक चॉइस और कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो देखिए, आप जब लिखेंगे तो आप लिखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 letters out of 10 letters of English alphabet। ये सब जो लिखने का वो है, वो तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है ना, उस पर क्वेश्चन में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फाबेट तो क्या होगा, देखिए हमने किस तरीके से किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए ये जो मल्टीप्लाई आपने किया 56
इंटू 90 ऐसे कर दिया, तो 9 का इसमें किया, ये आ गया आपका 5040 बेस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या कहा गया, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, कैन बी कंज्यूम्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 हमें यूज करना है। 0 to 9 मतलब कितने होता है, 10 हो गए, 0 to 9 10 हो गए, टोटल 10 है हमारे पास। ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, अरे वाह, ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये देखिए, ये 6 और 7, अब 1 2 और 3। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि 6 और 7 इसमें आ चुके हैं। और एक बात लिखिए, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब 2 बातें वो कहता है। अब इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको कह रहा है कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए 6 और 7 तो पहले ही यूज हो चुके हैं। इसका मतलब नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास आ रहा है उसके लिए चॉइसेस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉइसेस हैं। यानी अब हमारे पास यहाँ 8 चॉइसेस हैं। 8 में से भी हमने एक और यूज कर लिया तो कितनी चॉइसेस बची, 7। एक और यूज कर लिया कोई डिजिट तो कितनी चॉइसेस बची, 6। यानी कि ये नंबर तो क्या है, फिक्स है, ये नंबर फिक्स है, तो इनका कोई रोल नहीं है सिलेक्शन में। ये 2 नंबर जो हैं ये फिक्स है, इनका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं। तो रोल किसका है, इसका रोल है, इसका रोल है और इसका रोल है सिलेक्शन में सिर्फ। ठीक है, तो देखिए, तो हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स that can be constructed। तो कितना हो रहा है देखिए, 8 into 7 into 6। अच्छा, 2 कंफ्यूजन यहाँ हो सकते हैं, वो दोनों कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आप ये कह सकते हैं जब रिपीट नहीं हो रहा है तो ये देखिए, ये 6 और 6 2 बार कैसे आ गया, आपने कहा ना, यहाँ लिखा है ना कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, ये 6 जो है डिजिट है, इसमें से जो आया ये वाला 6। लेकिन ये जो 6 आया है यहाँ पे, ये चॉइस है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये बता रहा है 6 कि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कह रहा है कि इनमें से कोई नंबर ले सकते हैं, मतलब ये 6 डिजिट नहीं है, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ 8 जो है पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आपका मेरे से ये हो सकता है कि सर ये आपने जो है इसमें जब आप आंसर निकालना है तो आप 8 7 6 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इन 3 का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। इन 3 का मल्टीप्लाई मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो 6 और 7 है ये फिक्स हैं, ये चॉइसेस नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। 6 और 7 जब हम टेलीफोन नंबर बना रहे हैं 5 डिजिट का, तो रियलिटी ये है कि 5 डिजिट का वो टेलीफोन नंबर नहीं बनता है, क्योंकि उसमें 6 और 7 तो पहले से ही फिक्स है। यानी कि हमें सिर्फ कहाँ चॉइस मिल रही है, सिर्फ इन 3 डिजिट में चॉइस मिल रही है, इन 3 प्लेसेस पे ही हमें चॉइस मिल रही है, ठीक है। अगर हमें 5 प्लेसेस पे चॉइस मिल रही होती तो हम 5 डिजिट को लेकर मल्टीप्लाई करते। अब हमें क्या हो रहा है, सिर्फ 3 जगह चॉइस मिल रही, तो इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए, तो ये कितना हो गया, ये देखिए, अब ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 336। यानी कि ये इतने तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसमें, छोटे छोटे भी हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन टॉस किया आपने, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो भैया आउटकम होता ही क्या है, एक हेड आता है या टेल आता है, बस 2 ही तो आउटकम आता है। अरे भाई, कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो क्या आउटकम आएगा, हेड या टेल, बस 2 ही तो चॉइसेस है हमारे पास। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 3 टाइम्स आपने टॉस किया,
तो देखिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइम्स आपने जो है टॉस किया, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम ये है, पहली बार मैंने टॉस किया कॉइन को और मैंने रिकॉर्ड किया, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर मैंने क्या किया, दोबारा टॉस किया तो क्या होगा, हेड या टेल। अगर मैं तीसरी बार उछालता हूं तो क्या होगा, हेड या टेल। और कुछ हो सकता है भाई, यही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखिए, तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ आउटकम्स इन 3 टॉस। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये सब कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कितना हुआ, 2 × 2 × 2, यानी कितना हुआ 2⁻³ और 8 बेस। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये देखिए इसमें लिखा है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब वो ये कह रहा है, मान लीजिए हमने ऐसे फ्लैग बनाया, मान लीजिए, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर दिए मैंने, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। कह रहा है 5 फ्लैग्स जो बनाने हैं, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर डिफरेंट होने चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल required the use of 2 flags, okay, and below the other, ठीक है। तो देखिए इसमें आप अगर देखेंगे तो 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर के हैं, 5 फ्लैग्स यानी कि आपके पास जो ये बॉक्स बने हुए हैं इसके लिए कितनी चॉइस है, 5 चॉइसेस हैं। लेकिन वो कहे क्या रहा है, इसमें लिखा डिफरेंट कलर की बात हो रही। अगर मान लीजिए आपकी इस प्लेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, मतलब आप ऐसे मान लीजिए, मैं इसको और सिंपल कर दूं, कलर हैं आपके पास 5 कलर्स हैं, तो 5 कलर में आपने क्या किया, 5 कलर में से कोई भी कलर एक यूज कर लिया। उसके बाद जो दूसरा प्लेस है उसके लिए एक कलर कम हो गया ना। एक कलर कम क्यों हो गया, क्योंकि जब आप फ्लैग बनाओगे तो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं रेड ऊपर लगाया और रेड नीचे लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए चॉइस क्या हो गई, एक कम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास आया। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखना चाहिए हमें, ऐसे लिखे द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो कैसे सिग्नल्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स which can be generated, ओके। तो ये कितना हो गया, 5 पहले के लिए चॉइस है, दूसरे के लिए कितनी, 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 20 वेज हैं सिग्नल को जनरेट करने के, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, ओके, थैंक यू।